लेसन का नाम भी था गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। एक तो याद रखना, गाउस का जो नियम है वो हमेशा ही कैसे पृष्ठ में काम करेगा, बंद पृष्ठ के अंदर काम करेगा, ठीक है। गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ में काम करेगा, खुले पृष्ठ के अंदर काम नहीं करता। अब कथन क्या है इसका, गाउस के नियम का कथन। सबसे पहले क्या है इसका कथन कि इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित या विद्युत क्षेत्र में स्थित बोलते हैं, निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, बंद काल्पनिक पृष्ठ से, कि पृष्ठ हमेशा कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कि इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत या संबद्ध, निर्गत या संबद्ध, ठीक है, कुल विद्युत फ्लक्स, संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित है, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश समेशन Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, इनके अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत या संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश समेशन Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर। जैसे फाई इक्वल टू, कुल विद्युत फ्लक्स लिखते क्या लिखेंगे, फाई, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक। कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, इन दोनों के अनुपात के क्या होगा, बराबर। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ कहाँ स्थित है, निर्वात में, से निर्गत संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन Q तथा निर्वात की विद्युतशीलता इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो फाई लिखते ही इधर कौन सा समाकलन लगेगा, बंद समाकलन, बंद समाकलन आएगा तो बंद समाकलन के अंदर फाई बराबर ई डॉट ds, अभी कितना हो गया, समेशन Q अपन एप्सिलॉन 0, या फाई बराबर डॉट हटाते क्या जाएगा, ई ds cos थीटा बराबर समेशन Q अपन एप्सिलॉन 0, ठीक है। यह गाउस के नियम का कथन। अब अपने को इसको प्रूफ करना है, गाउस के नियम की उत्पत्ति और कौन से नियम से, कूलॉम के नियम से, ठीक है, कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक, कि लास्ट में प्रूफ ये करना है कि कितना मान है समेशन Q अपन एप्सिलॉन नॉट। तो वही सबसे पहले गाउस का नियम कैसे पृष्ठ में लगता है, बंद पृष्ठ में, ये बंद पृष्ठ बना लो, ठीक है, ये बंद पृष्ठ बना लिए। इस बंद पृष्ठ में यह बिंदु O बिंदु पे एक आवेश रखा, कितना आवेश रखा, Q आवेश रखा, यहाँ से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु कौन सा है, P, ठीक है, R दूरी पर स्थित बिंदु है ये वाला बिंदु। इस बिंदु पर एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा, दूसरा अभी आवेश किसका, प्लस का, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से क्या होगी, दूर की ओर। जब फाई का मान निकालते तो फाई के मान के अंदर एक तो ई, साथ में क्या है ds, तो इसकी सतह पर यहाँ और क्या काट लिया, क्षेत्रफल अल्पांश काट लिया ds, इसकी सतह पर क्या लेते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश ds लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये जो कोण बन गया ये कोण कौन सा हो गया बीच में, घन कोण d कोण, ठीक। गाउस के नियम को कूलॉम के नियम से प्रूव करें तो कूलॉम से नियम को प्रूव करने के लिए वो बिंदु उसके ऊपर कितना आवेश रखा, Q आवेश रखा, पृष्ठ कैसा बन के आएगा, बंद पृष्ठ, आवेश प्लस का, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, दूर की ओर, और सतह पर क्या लेते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश कितना लेते हैं, ds लेते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले लिखते हैं क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत लिख दे या संबद्ध लिख दे, ठीक है, निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो क्षेत्रफल अल्पांश कितना आएगा, d फाई बराबर ई वेक्टर डॉट कितना आएगा, ds वेक्टर, ठीक, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कुल मान निकालने में इस समीकरण का क्या करना है, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये लिखते हैं
संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल लिखते ही इधर से डी हट गया, फाइव इस साइड में क्या आएगा समाकलन, और समाकलन भी कौन सा है बंद समाकलन, बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट कितना हो गया ds, ठीक है, फाइव बराबर बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इस समीकरण में ई का मान रखना है, इस वाले समीकरण में एक बार जैसे मान लो अपन ये मान लेते हैं ये कोई आवेश q है वो बिंदु पर, यहाँ से r दूरी पर ये बिंदु, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो ये एक बिंदु आवेश हो गया, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर मान है r दूरी पर, कि बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो कौन सा मान लिखना है, समीकरण नंबर मान दे इसको, ये q आवेश से r दूरी पर स्थित, r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश का मान कितना होता है k q अपॉन r स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे साथ में क्या लग जाएगा r क्या, k q अपॉन r स्क्वायर इनटू कितना हो गया r, ठीक है। अब ये जो मान है वो कौन से समीकरण में रखना है, एक नंबर समीकरण में रखना है, तो समीकरण 2 से मान कौन से में रख देते हैं, एक में, समीकरण 2 से 1 में मान रख लें, ठीक, फाइव इक्वल टू बंद समाकलन k q अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट ds वेक्टर, ठीक। अब यहाँ से डॉट हटाओगे तो साथ में क्या आएगा cos थीटा आएगा, ठीक है, कि r कैप डॉट ds वेक्टर का मान कितना आएगा ds cos थीटा, क्योंकि r कैप कौन सा है एकांक सदिश का मान कितना हो जाएगा a, तो फाइव बराबर समाकलन बंद समाकलन k q अपॉन r स्क्वायर ds cos, ठीक है, या फाइव बराबर k q बंद समाकलन ds cos थीटा अपॉन कितना होता है r, ठीक, k q नियतांक इसको समाकलन से बाहर लिख लिया, समाकलन में कितना बचेगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये कौन सा कोण है घन कोण है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर कौन सा कोण है घन कोण है, इसीलिए अब क्लास में एक समतल कोण है, कौन सा कोण होता है घन कोण, तो समतल कोण का मान तो कितना होता है 360 डिग्री, उसी जगह लिखा होता है घन कोण पूरक मात्रक के अंदर, तो घन कोण का मान कितना होता है 4 पाई, जिसका मान मतलब ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का मान कितना है डी ओम कितने, डी ओम कौन सा कोण है घन कोण है, और फिर इसका मान कितना आएगा 4 पाई, ठीक है, कि डी ओम, तो डी ओम का जो मान है वो लास्ट में कितना आएगा 4 पाई, क्योंकि 4 पाई किस लिए आ गया कौन सा कोण है घन कोण है, तो फाइव बराबर के क्यू बंद समाकलन डी ओम, फाइव इक्वल टू के क्यू इंटू डी ओम का मान 4 पाई, ठीक है, 4 पाई कौन सा कोण है घन कोण है, फाइव बराबर के का मान रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है कि उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, तो जो ये पृष्ठ मान रखा है इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है क्यू, तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, इन दोनों के अनुपात के क्या होगा बराबर होता है। जब भी इस नियम को प्रूव करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, बंद पृष्ठ में जो बिंदु है उसके ऊपर क्या रखा है आवेश रखा, आवेश से r दूरी पर ये, ठीक है, सतह इसकी, यहाँ कोई बिंदु है, तो सबसे पहले यहाँ क्या ले लिया सतह पर एक क्षेत्रफल अल्पांश, तो क्षेत्रफल अल्पांश ds है, उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा d फाई बराबर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, कुल मान निकालने से क्या करना पड़ता है हमेशा समाकलन करेंगे, तो d हट गया फाई बराबर इधर कौन सा समाकलन आ गया बंद समाकलन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब e है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जैसे ये आवेश है q, यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक आवेश कारण कितना होता है k q अपॉन r स्क्वायर, सदिश रूप में लिखोगे कितना होगा k q अपॉन r स्क्वायर r कैप, ये मान यहाँ रखते हैं तो k q अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट ds, फिर इस डॉट को हटाओगे तो कितना आएगा ds cos थीटा, क्योंकि r कैप है
तो आर कैप कौन सा है? एकांक सदिश। एकांक सदिश कौन सा होता है? जिसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आगे ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक क्यों नहीं था कि इसको समाकलन से बाहर निकाल, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ds cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? d ओम। d ओम मतलब कौन सा कोण है? वो घन कोण है, और घन कोण का मान कितना है? 4 पाई। तो इसका मान रखते हैं d ओम 4 पाई, k का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई इक्वल टू कितना आ गया? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये तरीका है। तो ये मतलब कौन से नियम से ज्ञात करते हैं अपन? कूलॉम के नियम से, कि कूलॉम के नियम से मान निकालना है कि कूलॉम के नियम से गाउस के नियम को सिद्ध करो, तो ये तरीका है, ये और जो तरीका। एक होता है कि यदि कूलॉम का नियम नहीं लिखा हो तो फिर किस तरीके से मान निकालेंगे? ठीक है, कि कूलॉम का नाम नहीं लिखा हो तो इसको प्रूफ करने का एक दूसरा तरीका ये है, इसकी उत्पत्ति लिखते हैं। आर की जगह क्या लेते हैं? गोलाकार पृष्ठ लेते हैं, कि गाउस के नियम को सिद्ध करने के लिए आर त्रिज्या का गोलाकार पृष्ठ लेते हैं, जिसके केंद्र पर कितना आवेश रखा हुआ है? q आवेश रखा हुआ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो आवेश से क्या रहेगी? दूर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से किधर है? दूर की ओर। फिर वो यहाँ इस जगह पे बिंदु मान ली P, तो P बिंदु पर क्या लेते हैं? क्षेत्रफल अल्पांश ds लेते हैं। ठीक, P बिंदु पर क्षेत्रफल अल्पांश क्या लेते हैं? ds लेते हैं। गाउस के नियम को सिद्ध करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं तथा P बिंदु पर एक क्षेत्रफल अल्पांश कौन सा लेते हैं? ds। जैसे पहले वाले मान निकाल रहे थे, एक बार वैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश ds वेक्टर से निर्गत विद्युत फ्लक्स, से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये है d फाई डॉट हटाते साथ में क्या जाएगा? E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि E तथा ds दोनों एक ही दिशा में, E तथा ds दोनों एक ही दिशा में। ठीक है, तो cos 0 का मान एक कितना आ गया? d फाई बराबर E, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ तो पहले वाले में लिखा था d फाई इक्वल टू E डॉट ds, उसमें बस थीटा था अपने पास में, दूसरा था। अब थीटा दोनों एक दिशा में, तो थीटा बराबर 0, क्योंकि E तथा ds दोनों एक ही दिशा में है, तो d फाई बराबर E इंटू ds आ गया। कुल मान निकाल के इसका क्या करना? समाकलन करना। ठीक है, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत या संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करना, 1 नंबर समीकरण इसका समाकलन करो। समाकलन करेंगे तो समाकलन फाई बराबर 1 समाकलन E इंटू ds, ये होगा समाकलन। E नियत समाकलन से बाद फाई बराबर E इंटू ds, E का मान रखेंगे वही। ठीक है, E का मान कितना आएगा? E बराबर kq अपॉन r स्क्वायर, कौन सा मान आ गया? बिंदु वही q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, मतलब q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर मान कितना है? kq अपॉन r स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर 1 समाकलन ds। ds का समाकलन करेंगे तो यदि अपने पास में खुला समाकलन तो ds का समाकलन सीधा सा कितना हो जाएगा? s। 1 समाकलन तो समाकलन तो s, लेकिन s का मतलब है जो अपने पास में आकृति बनी हुई है या जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो इस नियम को सिद्ध करने के लिए पृष्ठ कैसा मान रखा था? गोलाकार पृष्ठ। अब गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर, फाई बराबर
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाई बराबर के का मान रखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कितना हो गया फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इसके ये दूसरा तरीका गाउस नियम को सिद्ध करने का पहले वाला था कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम के नियम से करते तो उसमें वो घनकोण लास्ट में मान कितना रखना पड़ता है 4 पाई। बाकी पहले लाइन ये क्षेत्रफल 5 ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर e डॉट ds डॉट रहते साथ में क्या आ गया cos थीटा। अब दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में तो थीटा का मान 0 d फाई बराबर e इनटू ds। अब कुल मान निकालते हैं तो इस समीकरण का क्या करना पड़ता है समाकलन। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स समीकरण एक का समाकलन करने का। तो d फाई का समाकलन बराबर बंद समाकलन e ds e समाकलन से बाहर नियत मान ds। अब e का मतलब q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु p क्या बनेगा बिंदु आवेश का अनुमान कितना होता है k q अपॉन r स्क्वायर। e का मान रख दिया k q अपॉन r स्क्वायर बंद समाकलन ds का समाकलन मतलब जो अपने पास में आकृति है जो पृष्ठ अपने बना रखा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। तो पृष्ठ कैसा है गोलाकार, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाई बराबर k की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ऊपर था इनटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल फाई इक्वल टू q अपॉन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन 0। ये गाउस का नियम, गाउस के नियम का प्रूफ। ये पहला तो कि किसी भी इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत या संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन q तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इसके अनुपात के क्या होता है बराबर, ठीक है। अनुपात के क्या रहेगा बराबर। फिर लास्ट में इसको क्या करना था सिद्ध